गरुड़ पुराण 13वां अध्याय। इस अध्याय में गरुड़ जी भगवान श्री विष्णु से यह जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद सपिंडीकरण, अशौच, सूतक, शयादान, पद्दान और गया श्राद्ध की क्या महिमा है तथा इनकी विधियां क्या है। वे पूछते हैं कि मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति और पितृलोक की प्राप्ति कैसे होती है। भगवान श्री विष्णु उत्तर देते हुए कहते हैं, सपिंडीकरण की महत्ता और प्रक्रिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में जाती है। वहां से उसे पितृ योनि, पितरों की स्थिति में स्थान पाने के लिए कुछ विशेष विधियां करनी होती है। उनमें से एक मुख्य विधि है सपिंडीकरण। यह एक विशेष श्राद्ध है जो आमतौर पर मृत्यु के 10वें, 11वें या 12वें दिन किया जाता है। इसके द्वारा मृतात्मा का पिंड प्रतीकात्मक शरीर या आत्मा का अंश पितरों जैसे पिता, दादा और परदादा के पिंडों से मिला दिया जाता है। यदि यह क्रिया नहीं की जाती है तो मृत आत्मा प्रेत बनी रहती है और उसे पितृलोक की प्राप्ति नहीं होती। साथ ही मृतक का पुत्र भी धार्मिक रूप से शुद्ध नहीं माना जाता, क्योंकि अशौच, सूतक की अवधि तभी समाप्त होती है जब सपिंडीकरण हो जाता है। अशौच, सूतक और निषिद्ध कर्म। मृत्यु के बाद एक निश्चित अवधि तक मृतक के परिवार वाले अशौच में होते हैं। इस दौरान धार्मिक कार्य नहीं किए जाते, पूजा पाठ वर्जित होता है, कोई शुभ कार्य नहीं होता। जब तक सपिंडीकरण नहीं होता तब तक अशौच की समाप्ति नहीं मानी जाती। इसलिए यह आवश्यक है कि पुत्र या उत्तराधिकारी समय पर यह क्रिया करें। शयादान और पद्दान। शयादान का अर्थ है मृतक के नाम पर एक बिस्तर, कंबल, चादर, तकिया आदि दान करना। यह आत्मा को परलोक में विश्राम देने का प्रतीक है। पद्दान का अर्थ है मृतक को परलोक की यात्रा के लिए जूते या पादुका, पैरों का आधार देना। यह आत्मा को अगली यात्रा में सहारा देता है। इन दोनों दानों का बहुत महत्व है क्योंकि ये आत्मा की यात्रा को आरामदायक बनाते हैं। गया श्राद्ध की महिमा। भगवान विष्णु बताते हैं कि गया तीर्थ में जाकर यदि कोई श्राद्ध करता है तो वह अत्यंत पुण्यदायक होता है। इससे मृतात्मा को पितृलोक की प्राप्ति अवश्य होती है और वह मुक्ति की ओर अग्रसर होती है। गया में पिंडदान और श्राद्ध करना सर्वोच्च माना गया है। निष्कर्ष, सारांश। इस अध्याय में श्री विष्णु ने यह बताया कि मृत्यु के बाद की क्रियाओं में सपिंडीकरण बहुत जरूरी है। इसके बिना मृतक की आत्मा पितृ योनि में नहीं जा सकती। अशौच तभी समाप्त होता है जब यह विधि संपन्न हो। शयादान और पद्दान आत्मा को विश्राम और सहारा देने के लिए किए जाते हैं। गया श्राद्ध सबसे पवित्र और प्रभावशाली माना गया है। यह सब विधियां मृतात्मा को शांति देने, उसे पितृलोक में स्थान दिलाने और जीवित परिजनों को धार्मिक दृष्टि से शुद्ध करने के लिए अनिवार्य हैं। मैं सभी के लिए सूतकांत का यथोचित काल कहूंगा। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक में सपिंडी 10 दिन में शुद्ध होते हैं। सकुल्या कुल के लोग 3 रात में शुद्ध होते हैं और गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में, छठी पीढ़ी के 4 दिन में और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी के 2 प्रहर में तथा 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरणाशौच और जन्नाशौच से शुद्ध हो जाते हैं। देशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जन्नाशौच या मरणाशौच के विषय का समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है तो 10 रात्रि बीतने में जितना समय शेष रहता है उतने समय के लिए उसे अशौच होता है।
10 दिन बीत जाने के बाद और 1 वर्ष के पहले तक सा समाचार मिलने पर 3 रात तक अशौच रहता है। संवत्सर अर्थात 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। मरणाशौच के आदि के 2 भागों के बीतने के पूर्व अर्थात 6 दिन तक यदि कोई दूसरा अशौच आ पड़े तो आद्य अशौच की निवृत्ति के साथ ही दूसरे अशौच की भी निवृत्ति अर्थात शुद्धि हो जाती है। किसी बालक की दांत निकलने से पूर्व मृत्यु होने पर सद्य अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने पर, चूड़ाकरण अर्थात मुंडन हो काने पर 1 रात, व्रतबंध होने पर 3 रात और व्रतबंध के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का अशौच होता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था तक हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से सद्य अशौच की निवृत्ति हो जाती है। इसके बाद वागदान पर्यंत 1 दिन का और इसके बाद अथवा बिना वागदान के भी सयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का अशौच होता है, यह निश्चित है। वागदान के अनंतर कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और वरकुल दोनों को 3 दिन का तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के कुल में अशौच होता है। 6 मास के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितने माह का गर्भ होता है उतने ही दिनों में शुद्धि होती है। इसके बाद अर्थात 6 माह के बाद गर्भस्राव हो तो उस स्त्री को अपनी जाति के अनुरूप अशौच होता है। गर्भपात होने पर सपिंड की सद्य स्नानोत्तर शुद्धि हो जाती है। कलयुग में जन्नाशौच और मरणाशौच से सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती है, सा शास्त्र का निर्णय है। मरणाशौच में आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युत्थान, आगंतुक के स्वागतार्थ उठना, अभिवादन, पलंग पर शयन अथवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मरणाशौच में संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन तथा व्रत नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैमित्तिक अथवा काम्य कर्म करता है उसके द्वारा पहले किए गए नित्य नैमित्तिक आदि कर्म विनष्ट हो जाते हैं। व्रती, मंत्रपूत, अग्निहोत्री ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, यति और राजा इन्हें सूतक नहीं लगता। विवाह, उत्सव अथवा यज्ञ में मरणाशौच हो जाने पर उस अशौच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है, सा मनु ने कहा है। सूतक ना जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अन्नादि कुछ ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता, किंतु याचक को देने वाला दोष का भागी होता है। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है वह दाता तथा सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतकान का भोजन करता है वे दोनों ही दोषी होते हैं। इसलिए सूतक से शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता का सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 12वें दिन, 3 पक्ष में, 6 मास में अथवा 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण करने के लिए कहता हूँ। कलयुग में धार्मिक भावना के अनित्य होने से, पुरुषों की आयु क्षीण होने से और शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही सपिंडीकरण कर लेना प्रशस्त है। गृहस्थ के मरने पर व्रतबंध, उत्सव आदि, व्रत, उद्यापन तथा विवाहादि कृत्य नहीं होते जब तक पिंडमेलन नहीं होता, अर्थात पितरों में पिंड मिला नहीं दिया जाता या सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसके यहाँ से भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता, अतिथि उसके यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण करता और नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी लोप रहता है। कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है, इसलिए चाहे निरग्निक हो या सार्वजनिक, अग्निहोत्री 12वें दिन सपिंडन कर देना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करने और सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त होता है। अतः स्नान करके मृतावस्था में गोमय से लेपन करके पुत्र को शास्त्रोक्त विधि से सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदि से विश्व देवों का पूजन करे और असदगति के पितरों के लिए भूमि में विकिर देकर हाथ पांव धोकर पुन आचमन करें। तब वसु, रुद्र और आदित्य स्वरूप पिता, पितामह तथा प्रपितामह को क्रमश 1-1 अर्थात 3 पिंड प्रदान करें।
और चौथा पिंड मृतक को प्रदान करें। चंदन, तुलसी पत्र, धूप दीप, सुंदर भोजन, तांबूल, सुंदर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूजन करें। तदंतर सुवर्ण की शलाका से प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों में पृथक पृथक उसका मिलन करें, अर्थात एक भाग पितामह के पिंड में, दूसरा भाग प्रपितामह के पिंड में तथा तीसरा भाग वृद्ध प्रपितामह के पिंड में मिलाएं। हे तार्क्ष, मेरा मत है कि माता के पिंड का मिलन पितामही आदि के पिंड के साथ और पिता के पिंड का मिलन पितामह आदि के पिंड के साथ करके सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हों, उसे प्रपितामहादि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करना चाहिए और पितृपिंड को 3 भागों में विभक्त करके प्रपितामह आदि उन्हीं के साथ मिलन करें। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता के सपिंडन श्राद्ध में भी पितृस्पिंडन की भांति प्रपितामही आदि में मातृपिंड का मिलन करना चाहिए अथवा पितृपिंड को मेरे पिंड विष्णु जी के में और मातृपिंड को महालक्ष्मी पिंड में मिलाए। पुत्रहीन स्त्री का सपिंडनादि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। एक मतानुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति, श्वसुर और वृद्ध श्वसुर के साथ करना चाहिए। हे तार्क्ष, यह मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने योग्य है। हे काश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हों तो तृण को बीच में रखकर शवसुरादि के पिंड के साथ स्त्री के पिंड का मिलन करना चाहिए। एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करके स्नान करे, तदंतर अपनी सती माता का पिंडदानन करके पुनः स्नान करे। यदि 10 दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया है तो उसका शयादान और सपिंडन आदि कृत्य उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का किया जाए। हे गरुड़, सपिंडीकरण करने के अनंतर पितरों का तर्पण करे और इस क्रिया में वेद मंत्रों से समन्वित स्वधाकार का उच्चारण करे। इसके पश्चात अतिथि को भोजन कराएं और हंतकार प्रदान करें। सा करने से पितर, मुनिगण, देवता तथा दानव तृप्त होते हैं। भिक्षा 1 ग्रास के बराबर होती है, पुष्कल 4 ग्रास के बराबर होता है और 4 पुष्कलों 16 ग्रास का 1 हंतकार होता है। सपिंडीकरण में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा चंद नक्षत्र से करनी चाहिए और पितरों की आय तृप्ति के लिए ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वर्ष भर जीविका का निर्वाह करने योग्य घृत, अन्न, सुवर्ण, रजत, सुंदर गौ, अश्व, गज, रथ और भूमिका आचार्य को दान करना चाहिए। इसके बाद स्वस्तिवाचन पूर्वक मंत्रों से कुमकुम, अक्षत और नैवेद्यादि के द्वारा ग्रहों, देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करे और हाथ में रक्षासूत्र बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करें। तदंतर विविध प्रकार के सुस्वादु मिष्टान्नों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जलयुक्त 12 घट प्रदान करें। तदंतर ब्राह्मणी को वर्ण क्रम से अपनी शुद्धि हेतु क्रमश जल, शस्त्र, कोड़े फर डंडे का स्पर्श करना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण जल का, क्षत्रिय शस्त्र का, वैश्य कोड़े का तथा शूद्र डंडे का स्पर्श करे। सा करने से वे शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सपिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गए वस्त्रों का त्याग कर दें। इसके बाद श्वेत वर्ण के वस्त्र को धारण करके शयादान करें। इंद्र सहित सभी देवता शयादान की प्रशंसा करते हैं। अथ मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में भी शय्या प्रदान करनी चाहिए। शय्या सुदृढ़ काष्ठ की सुंदर एवं विचित्र चित्रों से चित्रित, दृढ़, रेशमी सूत्रों से बनी हुई तथा स्वर्ण पत्रों से अलंकृत हो। श्वेत रुई के गद्दे, सुंदर तकिए तथा चादर से युक्त हो तथा पुष्प, गंध आदि द्रव्यों से सुवासित हो।
वह सुंदर बंधनों से भली भांति बंधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो, सी शैया को बनाकर आस्तरण युक्त कुश या दरी चादर युक्त भूमि पर रखें। उस शैया के चारों ओर छाता, चांदी का दीपालय, चवर, आसन और पात्र, झारी या कलश, गड़ुआ, दर्पण, 5 रंगों वाला चंदवा तथा शयनोपयोगी और सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करें। उस शैया के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध तथा वस्त्र से युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करें। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली शैया के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त कज्जल, महावर, कुंकुम, स्त्रियोचित वस्त्र, आभूषण तथा सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करें। तदंतर सपत्नीक ब्राह्मण को गंध पुष्पादि से अलंकृत करके ब्राह्मणी को कर्णाभरण, अंगूठी और सोने के कंठ सूत्र से विभूषित करें। उसके बाद ब्राह्मण को साफा, दुपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण मूर्ति के आगे सुख शैया पर बिठाए। कुमकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भली भांति पूजा करें। तदंतर लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक की पूजा करें। उत्तराभिमुख होकर अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मण के सामने स्थित होकर इस मंत्र का उच्चारण करें। हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी शैया है, वैसे ही जन्मजन्मांतर में भी मेरी शैया सूनी न हो। इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र और श्री लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्पपूर्वक उपस्कर सभी सामग्रियों के साथ व्रतोपदेशक ब्रह्मवादी गुरु को शैया का दान दे और कहे, हे ब्राह्मण, इस शैया को ग्रहण करो। ब्राह्मण को कोदात्कस्मा अदात्कामोदात कामायादात, कामोदाता काम, प्रतिगृहीता कामैतत्ते। यजु 7:48 यह मंत्र कहते हुए ग्रहण करें। इसके बाद शैया पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलाएं, तदंतर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करें। यदि पर्याप्त धन संपत्ति हो तो शैया में सुखपूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के उपकरणों से युक्त अत्यंत सुंदर गृहदान भी करें। जो जीवितावस्था में अपने हाथ से शैयादान करता है, वह जीते हुए ही पर्वकाल में वृषोत्सर्ग भी करे। एक शैया एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक शैया कदापि नहीं देनी चाहिए। यदि वह शैया विभक्त अथवा विक्रय करने के लिए दी जाती है तो वह दाता के अध पतन का कारण बनती है। सत्पात्र को शैयादान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों इस लोक और परलोक में मुदित होते हैं। शैयादान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्रलोक में अथवा सूर्यपुत्र यम के कोल में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरागणों से सेवित दाता प्रलयपर्यंत आतंकरहित होकर स्वर्ग में स्थित रहता है। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, उन सभी से अधिक पुण्य शैयादान के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को शैयादान करके पददान देना चाहिए। पददान के विषय में मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूँ, सुनो। छाता, जूते, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन तथा पंचपात्र ये 7 वस्तुएं पद कही गई है। दंड, ताम्रपत्र, आमान्न, कच्चा अन्न, भोजन, अर्घ्य पात्र और यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पददानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सद्गति को प्राप्त होते हैं। यममार्ग में गए हुए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता है। वहाँ यममार्ग में अत्यंत प्रचंड आतप होता है, जिससे अमनुष्य जलता है। छाता दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। जो जूता दान करते हैं, वे अत्यंत कंटकाकीर्ण यमलोक के मार्ग में अश्व पर चढ़कर जाते हैं। हे खेचर, वहाँ यममार्ग में शीत, गर्मी और वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है।
वस्त्रदान के प्रभाव से जीव सुखपूर्वक उस मार्ग को तय कर लेता है। यम के मार्ग में महाभयंकर और विकराल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते हैं। कमंडलों का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण, वायुरहित और जलविहीन यममार्ग में जाने वाला वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जल पात्र देता है, उसे 1000 प्रपादान का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर यममार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक पाथे भोज्य पदार्थों का उपभोग करता है। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधानपूर्वक दान दे करके बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्व ही 12वें दिन सपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जलकुंभ और पिंडदान करना चाहिए। हे खग, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुण्य अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुण्य अपुण्य पिंडदान आदि करना चाहिए। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बात कहूँगा। पूर्णमासी तिथि पर जो मरता है उसका उन्मासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है, और जिसकी मृत्यु चतुर्थी तिथि को हुई है उसका उन्मासिक श्राद्ध नवमी तिथि को होता है। नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु हुई है उसका उन्मासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि चतुर्दशी को होता है।
पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। हे तार्क्ष, यह सब अर्धवदैहिक क्रिया हमने तुमसे कही। यह कृत्य पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद तथा पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है, वह भी पाप से मुक्त होकर पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों एवं दानों को विधिपूर्वक करता है और गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है, उसके फल को सुनो। पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गोधन देते हैं, उसके प्रपितामह उसे बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध प्रपितामह तृप्त होकर विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को वांछित फल देते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रासाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदरपूर्वक विराजमान रहते हैं। अपने शब्दों में विवरण गरुड़ पुराण 13वां अध्याय अंतिम भाग। सूत उवाच, सूत जी बोले। सूत जी कहते हैं कि जब गरुड़ जी ने भगवान श्री विष्णु से अर्धवदैहिक मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म, श्राद्ध, दान और अन्य धार्मिक विधियों का महत्व सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। इन बातों को जानकर उन्हें मृतात्मा के कल्याण के उपायों की गहराई समझ में आई और उनके मन में श्रद्धा व आनंद उत्पन्न हुआ। अध्याय समाप्ति की घोषणा। इस प्रकार गरुड़ पुराण के सारोद्धार मुख्य सार संग्रह में सपिंडनाद सर्वकर्म निरूपण नामक 13वां अध्याय पूरा होता है, जिसमें सपिंडीकरण सहित सभी उत्तर कर्मों की महिमा और विधियों का वर्णन किया गया है। यह अध्याय मृत्युपरांत कर्मों की धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्ता को स्पष्ट करता है और जीवित परिजनों को यह संदेश देता है कि वे अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु ये विधियां श्रद्धा से करें।